कथा भाग 2। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। यह देखकर त्रिकाल के दोनों शिष्य आश्चर्यचकित थे। तभी रईस हबीब से बोला, अरे यह क्या? हमारे मायावी शस्त्र उसकी मायावी हीरे की रोशनी से टकराते ही हवा में रुक गए। तभी राजकुमारी अलकनंदा उन दोनों शस्त्रों से कहा, मायावी शस्त्रों, मैं तुम्हारा सम्मान करती हूं, इसलिए तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहती, अतः हवा में विलीन हो जाओ। राजकुमारी के इतना कहते ही दोनों शस्त्र हवा में विलीन हो गए। ऐसा होता देखकर त्रिकाल के दोनों शिष्य फिर से एक बार आश्चर्यचकित हो गए और रईस घबराते हुए हबीब से बोला, हम दोनों के शस्त्र गायब हो गए हैं, अब दोनों को धुएं के मानव बनकर यहां से गायब हो जाना चाहिए। दोनों जैसे ही गायब होने के लिए अपनी काया पलट अंगूठी को आदेश देने के लिए अपना अपना हाथ आगे किया, लेकिन दोनों के हाथों में अंगूठी नहीं थी। रईस घबराते हुए बोला, अरे हमारी काया पलट अंगूठी कहाँ गई? तभी राजकुमारी बोली, वह मेरे पास आ गई है। इसके बाद राजकुमारी अलकनंदा ने त्रिकाल के दोनों शिष्यों की तरफ अपनी एक उंगली उठाकर बोली, हे देवी काल भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा, यदि मेरा उद्देश्य नेक और मानवता के हित में है तो इन दोनों दुष्टों के मस्तिष्क मेरे अधीन हो जाएं। इतना कहते ही अगले क्षण राजकुमारी के दोनों आंखों से लाल रंग की किरण निकलकर त्रिकाल के दोनों शिष्यों से जाकर टकरा गई। इसके बाद राजकुमारी दोनों से बोली, अब तुम्हारे मस्तिष्क मेरे अधीन है और अब स्वेच्छा से तुम दोनों मेरे आदेश का पालन करोगे। राजकुमारी के इतना कहने के बाद अचानक त्रिकाल के दोनों शिष्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट और सम्मान के ऐसे भाव प्रकट हो गए जैसे वह दोनों जन्म से ही राजकुमारी के आज्ञाकारी सेवक हों। त्रिकाल के दोनों शिष्य एक साथ राजकुमारी अलकनंदा से कहा, हमारी महान स्वामिनी, हमें आदेश दें कि हम क्या करें। आपके एक इशारे पर हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तभी राजकुमारी ने दोनों को आदेश देते हुए कहा, अपना समस्त ज्ञान और शक्तियां देव प्रताप को दे दो। आदेश पाते ही त्रिकाल के दोनों शिष्यों ने अपने हाथ देव प्रताप की ओर करके कहा, हमारा समस्त ज्ञान और शक्तियां देव प्रताप के अधीन हो जाएं। इसके बाद त्रिकाल के दोनों शिष्यों ने अपनी तथा अपने गुरु त्रिकाल से प्राप्त समस्त शक्तियां देव प्रताप को दे दिया। शक्तियां प्राप्त करते ही देव प्रताप को अपने शरीर में एक अनोखी शक्ति और ताजगी का एहसास हुआ। तभी देव प्रताप राजकुमारी से बोला, राजकुमारी जी, जादूगर त्रिकाल यह सब अपने जादुई गोले में देख रहा होगा। राजकुमारी बोली, नहीं देव प्रताप, उसके मायावी गोले की शक्ति मैंने पाताल लोक में रोक दी है। लेकिन यह कहते ही राजकुमारी ने जादुई आईने की ओर हाथ किया। तभी उस आईने में त्रिकाल के गुफा के दृश्य प्रकट हो गए, जिसमें त्रिकाल अपने देवता भुजंग बलि के सामने खड़ा पूजा कर रहा था। राजकुमारी आईने की ओर इशारा करके देव प्रताप से बोली, यह देखो, वह अपने देवता महामाया भुजंग बलि से ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए नर बलि यज्ञ कर रहा है, जिसके द्वारा वह अपने मायावी गोले की शक्ति को पाताल लोक में भेज सके। देव प्रताप राजकुमारी से बोला, तो बताओ जादूगर त्रिकाल का नर बलि यज्ञ कैसे भंग होगा? राजकुमारी बोली, इसके लिए मायावी भाले और त्रिशूल को आदेश दो कि त्रिशूल इनके सिर काट के और भाला इनके कटे हुए सिरों को अपनी नोक में पिरोकर जादूगर त्रिकाल के हवन कुंड में फेंक कर लौट आए। देव प्रताप ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके दोनों शस्त्रों का आवाहन किया और उसके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में भाला प्रकट हो गया। अगले ही क्षण देव प्रताप ने दोनों मायावी शस्त्रों को आदेश दिया और बिना देर किए त्रिशूल ने त्रिकाल के दोनों शिष्यों के सर धड़ से तुरंत काट दिए और त्रिशूल अपना काम करके देव प्रताप के पास वापस लौट आया और भाला हबीब और रईस के कटे सिरों को
अपनी नोक में पिरोकर उड़ चला। एक पल ही बाद वह उड़ता हुआ पाताल लोक के द्वार से बाहर निकला और दूसरे ही पल जादूगर त्रिकाल की गुफा में पहुंच गया, जहां पर त्रिकाल नर बलि यज्ञ कर रहा था। तभी मायावी भाला हवन कुंड में जा गिरा और जैसे ही भाला हवन कुंड में गिरा, हवन कुंड धड़ाम की आवाज करते हुए फट गया और हवन कुंड टूट फूट कर इधर उधर बिखर गया। त्रिकाल यह देखते ही गुस्से से चीखा, सत्यानाश हो गया यज्ञ का। मेरा नर बलि यज्ञ जिसने भी रोका है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अमावस्या के पहले यह यज्ञ दोबारा शुरू नहीं हो सकता। अब मैं दधि ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए यज्ञ करूंगा। भुजंग बलि हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिए श्राप मुक्त कर दें, ताकि मैं भैरवी जंगल में प्रवेश कर सकूं। इसके बाद जादूगर त्रिकाल अपने जादुई गोले के पास गया और उसके ऊपर अपना हाथ गोल गोल घुमाने लगा और बोला, बता मायावी गोले, किसने मेरे दोनों शिष्यों को मारा है और किसने मेरा नरबलि यज्ञ भंग किया है। अगले पल जादुई गोले ने देव प्रताप और राजकुमारी अलकनंदा का चेहरा प्रकट कर दिया, जिसे देखकर जादूगर त्रिकाल भौहें सिकोड़ते हुए बोला, ओह, तो इसका मतलब धूर्त राजकुमारी ने इस लड़के को मेरे बारे में सब कुछ बताकर अपने साथ में मिला लिया है। इधर राजकुमारी देव प्रताप को समझाते हुए कह रही थी, मायावी गोला उसे सिर्फ हमारी तस्वीरें दिखा रहा है, यह नहीं दिखा रहा कि हम इस समय कहाँ और क्या कर रहे हैं। अगर उसके देवता ने भैरवी जंगल में प्रवेश होने की शक्ति दे भी दी तो उसे और उसके देवता को सबसे पहले दधि ऋषि के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब हम अपनी पूरी शक्ति रानी चंद्रकला और भैरवी मंदिर के प्रधान पुजारी का यज्ञ भंग करने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम देवी भैरवी की मूर्ति प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक मैं तुम्हारी खुलकर मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि रानी चंद्रकला और प्रधान पुजारी मिलकर मुझसे मेरा मायावी हीरा छीन सकते हैं, और यदि मायावी हीरा छिन गया तो फिर रानी चंद्रकला और प्रधान पर विजय पाना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। देव प्रताप बोला, यह उचित भी है कि आप अभी स्वयं को छुपाए रखें, क्योंकि अगर इस लड़ाई में यदि मैं मारा भी गया तो कम से कम आपको तो मेरे जैसा अपना कोई दूसरा साथी खोजने के लिए जीवित रहेंगे। ऐसा जवाब सुनकर राजकुमारी थोड़ा उदास होकर हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं देव प्रताप, नहीं, ऐसी अशुभ बात सोचो भी नहीं। राजकुमारी अलकनंदा एकाएक व्याकुल हो उठी और उसकी आंखों में छलक आया, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण कि वह अपना दिल देव प्रताप को दे बैठी थी। देव प्रताप भी यह समझ गया कि राजकुमारी उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन देव प्रताप राजकुमारी से कुछ नहीं कह सका। फिर राजकुमारी ने देव प्रताप को अपनी मायावी शक्ति से पाताल लोक की राजधानी के एक सुनसान गली में पहुंचा दिया, लेकिन देव प्रताप ने अभी एक कदम बढ़ाया ही था कि एक राक्षस देव प्रताप के सामने प्रकट हो गया, जो देखने में बहुत ही विशाल काय था। बड़े बड़े दांत, गले में नरमुंडों की माला, बड़ी बड़ी काली काली आंखें। देव प्रताप को देखकर राक्षस हंसते हुए बोला, पृथ्वी के मनुष्य, तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। राजकुमारी अलकनंदा ने देव प्रताप को इन राक्षसों के बारे में भी सब कुछ समझा दिया था। देव प्रताप ने राक्षस को देखकर अपने मन में कहा, मेरा पहला मकसद रानी चंद्रकला के इन गद्दार राक्षसों को समाप्त करना ही है। इसके बाद देव प्रताप ने अपने मायावी त्रिशूल को आवाहन किया और उसके हाथ में त्रिशूल प्रकट हो गया और राक्षस की ओर फेंकते हुए त्रिशूल से कहा, जा मायावी त्रिशूल, इस राक्षस का सर काट कर इसका सिर और धड़ रानी चंद्रकला बनी राक्षसी की रानी के सामने पटक आ। ऐसा देखकर राक्षस हंसते हुए बोला, मेरा यह सीना फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है। तुच्छ मानव, तेरा यह त्रिशूल मेरे जिस्म में टकरा कर चूर चूर हो जाएगा। इसके बाद देव प्रताप ने अपना त्रिशूल
राक्षस की ओर छोड़ दिया। त्रिशूल राक्षस का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और विशाल आकार धारण करके त्रिशूल ने राक्षस का कटा हुआ सिर तथा उसका पहाड़ जैसा धड़ अपने नोक में पिरो लिया और वहां से गायब हो गया। फिर कुछ देर में ही वह उस मंदिर के ऊपर हवा में प्रकट हुआ जहां रानी चंद्रकला और प्रधान पुजारी अपने असली रूप में राक्षसी यज्ञ कर रहे थे और राक्षस का सिर उस यज्ञ में जा गिरा। सिर गिरते ही यज्ञ भंग हो गया। यज्ञ भंग होते ही रानी चंद्रकला जो अपने असली रूप में थी, उसने अपने राक्षस का सिर देखा तो गुस्से में बोली, पाताल लोक में ऐसा कौन सा योद्धा पैदा हो गया जिसने मायावी शक्ति धारण हमारे इस महाशक्तिशाली राक्षस की हत्या कर दी। अगले पल ही रानी चंद्रकला ने अपने शक्ति से अपने सामने एक पत्थर प्रकट किया और उस पत्थर से रानी चंद्रकला बोली, बता मायावी पत्थर, इस राक्षस का वध किसने किया है? और उसी पूजा में प्रधान पुजारी था जो वह भी अपने असली रूप में था। रानी चंद्रकला के आदेश पर मायावी पत्थर नहीं बोला तो प्रधान पुजारी बोला, आश्चर्य, पत्थर नहीं बोला, इसका मतलब पाताल लोक में हमारा कोई ऐसा शक्तिशाली शत्रु आ गया है जिसने अपने इर्द गिर्द अदृश्य मायावी सुरक्षा चक्र बनाया हुआ है। तभी रानी चंद्रकला बोली, ऐसा शत्रु तो हमारे लिए किसी भी क्षण कोई भारी मुसीबत पैदा कर सकता है, राक्षस राज। प्रधान पुजारी जो राक्षस था वह बोला, लेकिन देवी भैरवी को अपने वश में करने से पहले हम अपने उस शत्रु का किसी प्रकार से भी पता नहीं लगा सकते हैं। रानी चंद्रकला बोली, तो ठीक है, अपने सभी राक्षसों को इस बारे में मानसिक संदेश दे दो। राक्षसों के राजा ने तुरंत मायावी संदेश प्रसारित किया जिसे सिर्फ मायावी शक्ति धारण प्राणी ही सुन सकते थे। राक्षस राज ने अपनी दोनों आंखें बंद की और दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कान के नीचे स्पर्श किया और मानसिक संदेश देना शुरू किया, सावधान सावधान, अदृश्य मायावी सुरक्षा चक्र धारण किए कोई शत्रु पाताल लोक में घुस आया है, वह जहां भी नजर आए उसे समाप्त कर दिया जाए। यह मानसिक संदेश देव प्रताप भी सुन रहा था क्योंकि देव प्रताप भी मायावी शक्ति धारण किए था जो अब पाताल लोक में चहल पहल वाले जगहों पर घूम रहा था। जब उसने यह मानसिक संदेश सुना तो अपने मन में कहा, मैं तो खुद चाहता हूं कि पाताल लोक के मनुष्यों के रूप में घूमते राक्षस मुझे देखें और मुझसे युद्ध करके मुझसे अपनी मौत का शानदार उपहार ले। तभी कुछ लोगों ने देव प्रताप को वहां पर देखा जो मनुष्य के रूप में राक्षस राज के राक्षस थे। उनमें से एक देव प्रताप को देखकर बोला, अरे देखो, उस मनुष्य के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र बना हुआ, यह वही मानव है जिसके बारे में अभी अभी महाराज राक्षस राज ने मानसिक संदेश प्रसारित किया था। तभी दूसरे ने कहा, फिर देखते क्या हो, अपने असली रूप में प्रकट होकर सब एक साथ उस पर टूट पड़ो। लेकिन तभी तीसरे ने रोकते हुए कहा, नहीं, पहले मनुष्य रूप में उसके पास चलो ताकि उसे संभलने का अवसर दिए बिना ही हम अपने असली रूप में प्रकट होकर क्षण भर में ही उसकी बोटी बोटी करके चबा जाएं। और वो सब देव प्रताप की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन लोगों को अपने ओर बढ़ते देखकर देव प्रताप को संदेह हो गया कि ये लोग राक्षस ही हैं और अपने मन में कहा, खतरा, यह आदमी धीरे धीरे मेरे निकट आते हुए मुझे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तभी उन लोगों में एक राक्षस जो मनुष्य रूप में था, उसे शंका हुई कि वह मनुष्य समझ गया है कि हम उसे पकड़ने वाले हैं, और वह बाकी लोगों से कहा, उसे संदेह हो गया है, अब उसे सोचने का अवसर देना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इतना कहने के बाद वह मनुष्य अपने हाथ देव प्रताप की ओर बढ़ाते हुए अपने असली रूप में आ गया और पलक झपकते ही देव प्रताप को अपने हाथों से जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। देव प्रताप को राक्षसों ने पकड़ लिया और उसे खाने के लिए
जैसे ही अपने मुंह के पास लाए वैसे ही देव प्रताप गायब हो गया। ऐसे अचानक देव प्रताप को अपने हाथ से गायब होते देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। उन राक्षसों में एक राक्षस हंसते हुए बोला, लगता है हमसे डरकर वापस वहीं लौट गया जहां से आया था। मनुष्यों से बने राक्षसों को अपने असली रूप में देखकर वहां पर उपस्थित और अन्य मनुष्यों में भगदड़ सी मच गई। सब लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन राक्षस लोग अभी भी आश्चर्यचकित और बौखलाए हुए थे। लेकिन तभी अचानक ही बादलों की भीषण गर्जना, जैसे ही देव प्रताप के अट्टहास ने उनके बौखलाहट की चरम सीमा पर पहुंचा दिया और बादलों के बीच हवा में प्रकट हो गया। देव प्रताप हंसते हुए उन राक्षसों से बोला, हा 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 हा, शैतान राक्षसों, मैं तुम्हारी मौत हूं और मौत अपना शिकार किए बिना नहीं लौटती है। देव प्रताप को हवा में देखकर एक राक्षस बोला, वह रहा, अपना आकार बढ़ाकर उसे पकड़ लो। दूसरा राक्षस देव प्रताप को पकड़ने के लिए अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। राक्षस को आकार बढ़ाता देख देव प्रताप ने अपने मायावी भाले को पुकारा। तब तक राक्षस ने देव प्रताप को हवा में पकड़ लिया। देव प्रताप को पकड़ में देखकर दूसरा राक्षस बोला, फौरन इसे मुंह में डालकर चबा डाल, वरना फिर से गायब हो जाएगा। तभी देव प्रताप ने अपनी मायावी भाले का आकार बढ़ाया और राक्षस जैसे ही देव प्रताप को खाने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही देव प्रताप ने अपना मायावी भाला राक्षस के मुंह में मार दिया। भाला राक्षस के मुंह के आर पार हो गया। राक्षस तुरंत मर गया। इसके बाद देव प्रताप ने अपने मायावी त्रिशूल को भी बुला लिया और फिर देव प्रताप ने सभी राक्षसों को अपने मायावी शस्त्रों से मारना शुरू किया। मरते हुए राक्षसों की चित्कारों ने समूचे पाताल लोक में तहलका मचा दिया और राक्षसों के राजा यानी प्रधान पुजारी और रानी यानी चंद्रकला जो यज्ञ कर रहे थे, उनके आसपास राक्षसों के कटे हुए अंग गिरने लगे। रानी चंद्रकला जो कि एक राक्षसी थी, यह नजारा देखकर बुरी तरह से चौंक गई और घबराते हुए प्रधान पुजारी यानी राक्षस राज से बोली, नहीं, ये क्या अनर्थ हो रहा है राक्षस राज। राक्षस राज यानी प्रधान पुजारी भी यह सब देखकर घबरा उठा और घबराते हुए राक्षस रानी से बोला, हमारा शत्रु यज्ञ की ओर से हमारा ध्यान भटकाकर हमारा यह यज्ञ भंग करना चाहता है राक्षस रानी। राक्षस रानी बोली, तो क्या जो कुछ हो रहा है उसे होते रहने दे। राक्षस राज बोला, नहीं राक्षस रानी, हमारा वह शत्रु हमारे सभी सेवकों को मारने के बाद यहीं आ पहुंचेगा। तब हमें विवश होकर यह यज्ञ रोककर उसका मुकाबला करना होगा। इसलिए भलाई इसी में है कि अभी अपने राक्षसों को बचाएं। राक्षस रानी भी राक्षस राज की बात से सहमत थी। अतः अगले ही पल राक्षस रानी ने अपना असली रूप से रानी चंद्रकला बन गई और राक्षस राज भी अपना असली रूप त्याग प्रधान पुजारी वाले रूप में आ गया। इसके बाद राक्षस राज राक्षस रानी से बोला, अब तुम महल में उस बूढ़े राजा के पास जाओ ताकि हमारा वह शत्रु उसके पास पहुंचकर हमारे सारे किए धरे पर पानी ना फेर दे। और मैं भैरवी मंदिर में जाकर कोई ऐसा चक्कर चलाता हूं कि शत्रु खुद मेरे पास आ जाए। इतना कहने के बाद पलक झपकते ही दोनों वहां से गायब हो गए। दूसरे पल ही रानी चंद्रकला महल में मृत्यु शैया पर पड़े पाताल लोक के राजा के कक्ष में प्रकट हुई। वहां का माहौल देखकर रानी चंद्रकला अपने मन में कहा, शुक्र है शत्रु अब तक इस बूढ़े के पास नहीं पहुंचा। तो उधर प्रधान पुजारी भैरवी मंदिर में प्रकट हुआ और अपने आप से मन में कहा, अब देखूंगा कि हमारा वह शत्रु पृथ्वी का है या पाताल लोक का है, जिसने मेरे बलशाली राक्षसों को मौत के घाट उतारा है। प्रधान पुजारी अभी यह बात सोच ही रहा था कि
तभी रानी चंद्रकला उसके सामने पुनः प्रकट हो गई है। रानी चंद्रकला को अपने सामने पुनः प्रकट होता देख प्रधान पुजारी घबरा गया कि क्या बात हो गई जो अभी मिलने के बाद फिर से मिलने आ गई। प्रधान पुजारी घबराते हुए रानी चंद्रकला से पूछा, अरे तुम क्या कोई खास बात बताने आई हो? रानी चंद्रकला बोली, हाँ, बात खास भी है और बड़ी विचित्र भी है। इसके बाद रानी चंद्रकला चिंतित स्वर में प्रधान पुजारी से कहा, हमारे एक गुप्तचर राक्षस ने बताया कि भैरवी जंगल के राक्षसों के साथ कोई बहुत भयानक दुर्घटना घटी है, जिनमें दर्जनों राक्षसों और दानव मायावी त्रिशूल और भाले से मारे गए हैं। उन पर किसी ने मायावी सम्मोहन कर दिया है। अब वह नहीं बता सकते कि भैरवी जंगल में कौन, कब, कैसे और कहां से आया और उसने कैसे उनके साथी राक्षसों और दानवों को मार डाला। तभी प्रधान पुजारी बीच में बात काटते हुए बोला, और यहां पाताल लोक में भी हमारे राक्षसों को मायावी त्रिशूल और भाले से मारा गया है। रानी चंद्रकला बोली, मुझे यह भी मालूम हुआ है कि यह मायावी त्रिशूल और भाला बुराई के देवता महामाया भुजंग बली का है, और यह दोनों शस्त्र भुजंग बली ने अपने भक्त तांत्रिक त्रिकाल को दे दिए थे। देवी भैरवी की मूर्ति प्राप्त करने के लिए संभव है उसने महामाया भुजंग बली से मिला अपना मायावी त्रिशूल और भाला किसी ऐसे मनुष्य को देकर भेज दिया हो जिसके मस्तिष्क पर सूर्य चक्र बना हो और जिसकी आयु 20 वर्ष से अधिक ना हो। प्रधान पुजारी बोला, अगर यह सत्य है तो हमें सबसे पहले त्रिकाल को ही ठिकाने लगाना होगा। रानी चंद्रकला बोली, मेरा ख्याल है कि तुम पहले त्रिकाल से मिल लो और उसे समझा दो कि वह देवी भैरवी की मूर्ति प्राप्त करने का ख्याल छोड़कर अपने आदमी को वापस बुला ले। देव प्रताप वहीं पर मक्खी बनकर छत में बैठा दोनों की बातें सुन रहा था। जब दोनों की बातें सुनी तब देव प्रताप परेशान हो गया और परेशान होते हुए अपने मन में कहा, अगर इसकी मुलाकात त्रिकाल से हो गई तो वह इसे बता देगा कि राजकुमारी अलकनंदा मेरे साथ मिलकर इनका षड्यंत्र विफल करने का प्रयास कर रही है। अगर ऐसा हो गया तो यह दोनों निश्चित ही राजकुमारी अलकनंदा से मायावी हीरा छीनकर उसे मार डालेंगे। इसलिए इसे त्रिकाल के पास जाने से रोकना होगा। लेकिन यह काम होगा कैसे? एकाएक देव प्रताप कुछ सोचकर खुश हो गया और अपने आप से अपने मन में कहा, वाह, क्यों ना मैं खुद ही त्रिकाल बन जाऊं और इन्हें पाताल लोक के किसी भी द्वार में तिलस्मी कारागार में कैद करने के लिए वहीं ले चलूं। इधर प्रधान पुजारी त्रिकाल से मिलने जाने लगा। अभी प्रधान पुजारी एक ही कदम बढ़ाया था कि अचानक देव प्रताप त्रिकाल के रूप में दोनों के सामने प्रकट हो गया। अचानक इस तरह से त्रिकाल के प्रकट होने पर चौंक गए और चौंकते हुए दोनों एक साथ बोले, त्रिकाल यहां पर। त्रिकाल के इर्द गिर्द अदृश्य मायावी किरण का घेरा चमक रहा था, जिसे देखकर प्रधान पुजारी बोला, यह क्या? यह तो मायावी किरण धारण किए हुए है। त्रिकाल यानी देव प्रताप दोनों को चौंकते देखकर बोला, मेरे अदृश्य मायावी सुरक्षा चक्र को देखकर चौंको मत, क्योंकि यह मायावी सुरक्षा चक्र धारण नहीं है। यह मुझे दधि ऋषि की घोर शत्रु मीनाक्षी देवी ने दधि ऋषि के श्राप को बेअसर करने के लिए दिया है, और मीनाक्षी देवी ने ही मुझे बताया है कि देवी भैरवी की जिस मूर्ति को मैं प्राप्त करना चाहता हूं उसे राक्षस राज और राक्षस रानी भी प्राप्त करना चाहते हैं। यह सब सुनने के बाद राक्षस राज यानी प्रधान पुजारी त्रिकाल से गुस्सा करते हुए बोला, यह सब जानते हुए भी तुमने अपने किसी सेवक को देवी भैरवी की मूर्ति हासिल करने के लिए भेजने का दुस्साहस किया है। त्रिकाल यानी देव प्रताप बोला, नहीं राक्षस राज, मैं तुम्हारी यही गलतफहमी दूर करने यहां आया हूं कि कपाली नाम का एक तांत्रिक जो मेरा घोर शत्रु है, उसने धोखे से मुझसे
मायावी त्रिशूल और भाला छीनकर अपने एक सेवक को दे दिया है और उसे यहाँ देवी भैरवी की मूर्ति प्राप्त करने के लिए भेज दिया है। तांत्रिक कपाली के वह सेवक पाताल लोक के दूसरे द्वार में मौजूद है। मेरी मदद के बिना तुम उसे समाप्त नहीं कर सकोगे। और अपनी बात समाप्त करते ही त्रिकाल बना देव प्रताप वहां से गायब हो गया। बात सुनने के बाद प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला कुछ देर तक गहरी चिंता में डूबे खड़े रहे। फिर रानी चंद्रकला प्रधान पुजारी से बोली, मुझे तो यह तांत्रिक त्रिकाल का कोई षड्यंत्र लगता है। प्रधान पुजारी बोला, यह षड्यंत्र है या सच, इसका पता पाताल लोक के दूसरे द्वार में जाकर ही पता लग पाएगा। तुम मायावी पत्थर पर सब कुछ देखती रहना। रानी चंद्रकला बोली, ठीक है, तुम चले जाओ। यदि कोई षड्यंत्र हुआ तो तुम्हारी मदद के लिए मैं फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। रानी चंद्रकला की बात से सहमत होकर प्रधान पुजारी तुरंत वहां से गायब हो गया, जबकि त्रिकाल बना देव प्रताप पहले ही पाताल लोक के दूसरे द्वार में पहुंच चुका था। प्रधान पुजारी के गायब होने के क्षण भर बाद ही रानी चंद्रकला ने अपने मायावी पत्थर को प्रकट किया और उससे पूछा, बता मेरी मायावी पत्थर, राक्षस राज कहाँ है और क्या कर रहे हैं? पलक झपकते ही मायावी पत्थर पर पाताल लोक के दूसरे द्वार की मुख्य सुरंग में प्रधान पुजारी और देव प्रताप दोनों आमने सामने हवा में खड़े नजर आए। वह दोनों अपने मायावी शक्ति से हवा में खड़े नजर इसलिए आ रहे थे क्योंकि उस सुरंग का फर्श, जो दिखने में कठोर पत्थरों का बना नजर आ रहा था, वास्तव में वह तिलिस्मी दलदल था, जिस पर गिरते ही हर वस्तु अनंत गहरे दलदल में समा जाती है। जहां पर प्रधान पुजारी देव प्रताप से कह रहा था, मरने के लिए तैयार हो जाओ तांत्रिक कपाली के तुच्छ सेवक। देव प्रताप प्रधान पुजारी से बोला, राक्षस राज, मैं यहां मरने नहीं बल्कि तुम्हारा षड्यंत्र विफल करने पाताल लोक की जनता को बचाने आया हूं। प्रधान पुजारी बोला, लेकिन मुझे पता चला है कि तू यहां देवी भैरवी की मूर्ति हासिल करने आया है, इसलिए अब मैं तुझे तब तक नहीं मारूंगा जब तक तू सभी रहस्यों से पर्दा नहीं हटा देता है। अपनी बात समाप्त करते ही प्रधान पुजारी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और प्रधान पुजारी वहां से गायब हो गया और देव प्रताप के चारों ओर अनेक मानव कंकाल प्रकट होकर भयानक अट्टहास करने लगे। देव प्रताप मानव कंकालों को देखकर अपने मन में कहा, इन्हीं में से किसी एक कंकाल के रूप में राक्षस राज भी होगा और मौका देखते ही अचानक मुझ पर कोई मायावी शक्ति छोड़ देगा। अगले ही क्षण देव प्रताप ने मन ही मन कोई मंत्र बोलते हुए अपनी उंगलियों को अपनी आंख में छुआ दिया और देव प्रताप को राक्षस राज कंकाल रूप में दिखाई देने लगा और कंकाल बना प्रधान पुजारी देव प्रताप के पीछे आ पहुंचा, जो अपने हाथ में एक रस्सी का फंदा लिया था। जैसे ही प्रधान पुजारी ने देव प्रताप पर फंदा फेंका, देव प्रताप ने उसका हाथ पकड़ लिया और अगले ही क्षण वही फंदा देव प्रताप ने प्रधान पुजारी के गले में डाल दिया। फंदा पड़ते ही दूसरे मानव कंकाल वहां से गायब हो गए। इधर रानी चंद्रकला यह सब अपने मायावी पत्थर में देख रही थी। राक्षस राज को मुसीबत में देखकर रानी चंद्रकला वहां से मायावी पत्थर सहित तुरंत गायब हो गई और इधर देव प्रताप राक्षस राज के गले में फंदा डाले हुए उससे बोला, कहिए राक्षस राज, अब आपके साथ क्या सलूक किया जाए? राक्षस राज देव प्रताप से बोला, तुम इस स्थिति में भी मुझे मार नहीं सकोगे मायावी मनुष्य। इधर रानी चंद्रकला देव प्रताप के पीछे प्रकट हो गई और देव प्रताप को बंधक बनाने के लिए मायावी किरण छोड़ दी। देव प्रताप को आभास हो गया कि उसके पीछे कोई मौजूद है। देव प्रताप पीछे की ओर पलटा और अपने और मायावी किरण को आते हुए देखा। फलस्वरूप मायावी बंधक किरण से बचने के लिए देव प्रताप को वहां से गायब होना पड़ा। देव प्रताप के गायब होते ही रानी चंद्रकला राक्षस राज से बोली, यह तो भाग गया। राक्षस राज हांफते हुए रानी चंद्रकला से बोला,
लेकिन यह साबित कर गया कि वह आसानी से हमारे काबू में आने वाला नहीं है। राक्षस रानी यानी चंद्रकला प्रधान पुजारी से यानी राक्षस राज से बोली, और अगर यह जीवित रहा तो हमारे समस्त विरोधी इसकी मायावी शक्ति से प्रभावित होकर इसकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। रानी चंद्रकला अपनी बात पूरी की ही थी, तभी आकाश में देव प्रताप फिर से प्रकट हो गया और अट्टहास करते हुए बोला, जिसे तुम अपने वश में नहीं कर पा रहे हो उसे समाप्त करने का ख्वाब देख रहे हो। रानी चंद्रकला देव प्रताप से बोली, यह तेरा अंतिम अट्टहास है मनुष्य, क्योंकि अब मैं वह मायावी अस्त्र छोड़ रही हूं जो तुझे पल भर में यमलोक पहुंचा देगा। यह कहते ही रानी चंद्रकला ने हवा में हाथ उठाया और पल भर में रानी चंद्रकला के हाथ में एक धनुष और एक तीर, जिसके नोक में आधा चांद बना हुआ था, प्रकट हो गया। इसके बाद रानी चंद्रकला ने तीर को धनुष में चढ़ाया और अपनी आंखें मूंद कर मंत्र पढ़ने लगी। लेकिन मंत्र पढ़ते ही जैसे ही अपनी आंख खोलकर देव प्रताप को मारने के लिए तीर छोड़ना चाहा, वैसे ही देव प्रताप ने अपने रूप के हजारों मनुष्य अपने आसपास प्रकट कर लिए। कुछ पल के लिए रानी चंद्रकला रुकी कि किस पर निशाना लगाए, लेकिन अगले ही पल रानी चंद्रकला देव प्रताप से बोली, तो अपने हजार मायावी जिस्म प्रकट करके भी मेरे सर्वनाशी तीर से बच नहीं पाएगा, क्योंकि इस तीर से हजारों तीर और प्रकट हो जाते हैं। और रानी चंद्रकला ने मायावी तीर देव प्रताप की ओर छोड़ दिया। इसके बाद एक तीर हजारों तीर में बदल गए, लेकिन जैसे ही वह सारे तीर अपने निशाने पर मौजूद देव प्रताप के पास पहुंचते, उससे पहले ही देव प्रताप गायब हो गए। अपना वार खाली जाते देखकर रानी चंद्रकला तिलमिलाते हुए बोली, नहीं, उस तीर से तो शत्रु अपना बचाव कर ही नहीं सकता, फिर यह गायब कैसे हो गया? प्रधान पुजारी बोला, निश्चय ही इसकी सहायता मायावी शक्तियों वाला पाताल लोक का ही कोई प्राणी कर रहा है, और वह इस समय हमारा मायावी युद्ध देखते हुए आवश्यकता अनुसार इसे मदद पहुंचा रहा है। रानी चंद्रकला बोली, तो इसका मतलब अगर हम चारों ओर मायावी किरणों की अदृश्य दीवार खड़ी कर दें तो इसे बाहर से सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। प्रधान पुजारी बोला, हाँ, और मैं भी मायावी किरणों की एक और दीवार बना दूं, जिससे इस युद्ध क्षेत्र के इर्द गिर्द दोहरी दीवार बन जाएगी, जिसे कोई देवी देवता भी भेद नहीं सकेगा। रानी चंद्रकला बोली, और यह संभव ही नहीं कि इस मनुष्य की मदद के लिए यहाँ कोई देवी देवता स्वयं ही प्रकट हो जाए। और अगले ही क्षण उन दोनों के हाथों से किरणें निकलकर दोहरी अदृश्य दीवार बनाने लगी। मगर तभी देव प्रताप की हथेली पर राजकुमारी अलकनंदा का मायावी हीरा प्रकट हो गया। तभी राजकुमारी अलकनंदा की आवाज देव प्रताप को सुनाई दी, जो कह रही थी, इस मायावी हीरे के साथ मैं खुद भी यहाँ आ गई हूँ। देव प्रताप, और गौर से देखो, तुम्हारे सामने एक मक्खी उड़ रही है, वह मैं ही हूँ। राजकुमारी अलकनंदा, जो मक्खी के रूप में थी, वह देव प्रताप से बोली, देव प्रताप, अगर हम कोशिश करें तो इन शैतानी राक्षसों की जोड़ी को इसी तिलिस्मी महल के कारागार में कैद कर सकते हैं। इधर राक्षस रानी रानी चंद्रकला देव प्रताप से बोली, तुच्छ मनुष्य, देख, अब तो मायावी शक्ति की दोहरी अदृश्य दीवारों के बीच खड़ा है। देव प्रताप हंसते हुए बोला, लेकिन मूर्खों, जिस मायावी शक्ति को रोकने के लिए तुमने यह दोहरी मायावी दीवार बनाई है, वह शक्ति इस दीवार के बनने से पहले ही मेरे पास पहुंच गई है। यह देखो। इसके बाद देव प्रताप ने अपने हाथ में रखे हुए जादुई हीरा प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला को दिखा दिया। हीरा देखते ही दोनों बुरी तरह से चौंक गए और दोनों एक साथ चौंकते हुए बोले, यह हीरा तो देवी कपाली के मस्तिष्क का आभूषण है। फिर रानी चंद्रकला प्रधान पुजारी यानी राक्षस राज से धीरे से बोली,
देवी भैरवी और देवी कपाली दोनों बहनें हैं और इन दोनों का सबसे बड़ा भक्त भैरवी मंदिर का वह प्रधान पुजारी था जिसे राक्षस लोक के मायावी कारागार में कैद करके तुम उसका रूप धारण करके पाताल लोक में दाखिल हुए हो। प्रधान पुजारी यानी राक्षस राज रानी चंद्रकला यानी राक्षसी से बोला, लेकिन यह कैसे संभव है कि राक्षस लोक के मायावी कारागार में कैद भैरवी मंदिर का वह असली प्रधान पुजारी इसकी मदद कर रहा है। इसके बाद रानी चंद्रकला देव प्रताप से चीखते हुए बोली, इस हीरे को पाकर अगर तुम यह समझने लगे हो कि तुम हम दोनों को अपने वश में कर लोगे तो भूल जाओ। देव प्रताप बोला, अभी मालूम हो जाता है कि भूल किसके समझने में है। इतना कहने के बाद देव प्रताप ने अपना हीरा ऊपर उठाया और उस हीरे की शक्ति से देव प्रताप के हाथ में एक मायावी अस्त्र यानी फरसा उसके हाथ में प्रकट हो गया। इधर रानी चंद्रकला ने अपने हाथ में एक कटीली गदा और राक्षस राज यानी प्रधान पुजारी ने भी अपने हाथ में एक तलवार प्रकट की और फिर दोनों ने अपने अपने अस्त्र देव प्रताप की ओर छोड़ दिए और इधर देव प्रताप ने भी अपना मायावी अस्त्र दोनों के ऊपर छोड़ दिया। इसके बाद दोनों राक्षसी अस्त्र देव प्रताप के अस्त्र से टकरा गए और एक बहुत तेज चिंगारी निकली, जिसके बाद तीनों अस्त्र वहां से गायब हो गए। अपना अस्त्र गायब होते देखकर रानी चंद्रकला और प्रधान पुजारी ने दोनों एक साथ अपने हाथ ऊपर किए और एक साथ बोले, मायावी सर्वनाशी किरणों मेरे हाथ में समा जाओ। इसके बाद हवा में किरणें प्रकट हो गईं और दोनों के हाथों में समा गई। इसके बाद दोनों ने मायावी सर्वनाशी किरणों को देव प्रताप की ओर छोड़ दिया। मायावी सर्वनाशी किरणें देव प्रताप को छू पाती उससे पहले ही देव प्रताप ने मायावी हीरे की मदद से अपने शरीर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा किरण बना ली। मायावी सर्वनाशी किरण अदृश्य सुरक्षा किरणों से टकराते ही इधर उधर बिखर गई। रानी चंद्रकला और प्रधान पुजारी अपना सबसे मजबूत वार खाली जाते देख बौखला गए और तभी देव प्रताप ने अपने हाथ से अदृश्य किरणें दोनों की ओर छोड़ दी, जिसे दोनों देख ही नहीं पा रहे थे और दोनों को कुछ समझने से पहले ही दोनों मायावी अदृश्य किरणों में बंध गए। रानी चंद्रकला और प्रधान पुजारी अदृश्य किरणों से छूटने के लिए छटपटाने लगे, लेकिन अपने आप को छुड़ा नहीं पाए। रानी चंद्रकला हड़बड़ाते हुए बोली, मेरी मायावी शक्ति इस बंधन को हटा नहीं पा रही है, हम पराजित हो गए। प्रधान पुजारी भी हड़बड़ाते हुए बोला, असंभव, यह कैसे हो गया? आखिर हमारी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? तभी मक्खी बनी राजकुमारी अलकनंदा स्वयं को अपने असली रूप में प्रकट कर दिया। अपने सामने राजकुमारी अलकनंदा को अचानक देखकर रानी चंद्रकला और प्रधान पुजारी चौंक गए और चौंकते हुए रानी चंद्रकला बोली, राजकुमारी अलकनंदा, तुम तिलिस्मी कारागार से कैसे मुक्त हो गई? राजकुमारी अलकनंदा रानी चंद्रकला से बोली, मायावी हीरे की मदद से। रानी चंद्रकला बोली, तो तुम इस मायावी मानव की मदद कर रही थी? राजकुमारी अलकनंदा देव प्रताप से बोली, देव प्रताप, इन्हें तिलिस्मी कारागार में ले जाकर कैद कर दो, फिर जब इनके बाकी सभी राक्षस साथी भी हमारे बस में आ जाएंगे तब इन्हें महाराज के सामने पेश कर देंगे। इधर इसी बीच अपनी गुफा में बैठा त्रिकाल, जो कि दधि ऋषि के श्राप के मुक्त होने के लिए अपने देवता भुजंग बली को जगा रहा था। अचानक देवता भुजंग बली की मूर्ति बीच में से दो भागों में अलग होकर गिर पड़ी और वहीं पर सजीव रूप में बुराई के देवता खुद भुजंग बली प्रकट हो गए। त्रिकाल भौचक्का होकर अपने देवता को देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि देवता स्वयं प्रकट हो गए। भुजंग बली जादूगर त्रिकाल से बोले, भक्त त्रिकाल, मैं इसलिए प्रकट हुआ हूं क्योंकि जिस उद्देश्य से तुम मेरी भक्ति कर रहे हो वह तभी पूरा हो सकता है जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूं। ऐसा जवाब सुनकर
जादूगर त्रिकाल खुश हो गया और खुश होते हुए भुजंग बली से बोला, यानी कि दधि ऋषि के श्राप से आप स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। भुजंग बली बोला, हाँ, दधि ऋषि के श्राप से तुम्हारी रक्षा करने के लिए भैरवी जंगल में मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। जादूगर त्रिकाल बोला, लेकिन जब आप अपने इस भक्त पर इतनी कृपा कर ही रहे हो तो अब कम से कम तब तक मेरे साथ रहें जब तक मैं देवी भैरवी की मूर्ति ना प्राप्त कर लूं। भुजंग बली बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। जादूगर त्रिकाल बोला, मैं भी वचन देता हूं कि मूर्ति प्राप्त करने के बाद मैं आपको 1000 नर बलि दूंगा। और फिर दोनों गुफा से निकलकर भैरवी जंगल की ओर उड़ चले। भैरवी जंगल की सीमा पर पहुंचते ही भुजंग बली ने त्रिकाल के इर्द गिर्द किरणों का एक घेरा बना दिया और जैसे त्रिकाल भैरवी जंगल में प्रवेश किया वैसे ही एक अग्निपुंज त्रिकाल से आ टकराया, लेकिन त्रिकाल को उस अग्निपुंज से अदृश्य किरणों ने बचा लिया। त्रिकाल को कुछ नहीं हुआ। अग्निपुंज को देखकर भुजंग बली ने त्रिकाल से कहा, यह दधि ऋषि के श्राप की अग्नि है जो तुझे भस्म करने आई थी, लेकिन मेरी वजह से तुम सुरक्षित हो। लेकिन इधर अग्निपुंज को अपने कार्य में असफल लौटने की वजह से दधि ऋषि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और गुस्से में चीखते हुए बोले, मेरा श्राप किसने असफल कर दिया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? और पलक झपकते ही दधि ऋषि वहां पर प्रकट हो गए जहां त्रिकाल और भुजंग बली उपस्थित थे। और भुजंग बली को हाथ जोड़ते हुए कहा, भले ही आप बुराई के देवता हैं, लेकिन आप हैं तो देवता, इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन आपने मेरा श्राप भंग करके जो मुसीबत आपने अपने ऊपर ली है वह आपको बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको मेरे शत्रु के रूप में मुझसे युद्ध करना होगा। भुजंग बली से युद्ध वाली बात करने के बाद दधि ऋषि त्रिकाल की ओर मुड़े और त्रिकाल से कहा, त्रिकाल, तुम जहां जा रहे थे जाओ। तुम्हारे देवता भुजंग बली यदि युद्ध में मुझे पराजित कर सके तो तुम्हारे पास आ जाएंगे। भुजंग बली ने त्रिकाल से कहा, हाँ भक्त त्रिकाल, तुम्हें यहां से चला जाना चाहिए, क्योंकि मेरे और दधि ऋषि के बीच अब जो युद्ध होगा उसमें तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। त्रिकाल अपने देवता को प्रणाम करके वहां से हवा में उड़ गया और हवा में उड़ते हुए अपने मन में अपने आप से कहता है, भुजंग बली दधि ऋषि से युद्ध में हारे या जीते इसकी मुझे अब कोई परवाह नहीं, क्योंकि भैरवी की मूर्ति प्राप्त करने के बाद ही मैं स्वयं ही भुजंग बली जितना शक्तिशाली हो जाऊंगा। और इधर त्रिकाल के जाते ही दधि ऋषि भुजंग बली की ओर हाथ जोड़ते हुए कहे, क्षमा करें देव, मेरा आपसे युद्ध का कोई विचार नहीं है, क्योंकि त्रिकाल को अपने श्राप से मैंने स्वयं ही मुक्त कर दिया। भुजंग बली बोले, मैं जानता हूं मुनिश्रेष्ठ, यदि आप चाहते तो वह अग्निपुंज मेरा सुरक्षा चक्र तोड़कर भी त्रिकाल को भस्म कर सकता था, लेकिन मैं जानता था आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार त्रिकाल का भविष्य मैं जानता हूं उसी प्रकार आप भी जानते हैं। दधि ऋषि बोले, आपने ठीक कहा देव, मैंने उसके साथ आपको ही नहीं बल्कि मृत्यु देवता को भी देख लिया था, इसलिए यदि मैं आपका सुरक्षा चक्र भेद कर त्रिकाल का वध करता तो आपके साथ साथ मृत्यु देवता का भी अपमान होता, जो त्रिकाल को पाताल लोक में उसके पापों के अनुसार अति कष्टदायक मौत मरने ले जा रहे थे। लेकिन आपके भक्तों ने आपसे प्राप्त शक्तियों का अनुचित प्रयोग करके तथा आपके दयालु प्रवृत्ति का लाभ उठाकर आपको बुराई का देवता बना दिया। इसलिए अपना श्राप भंग करने के अपराध स्वरूप के मनुष्यों के भलाई के हित में आपको श्राप देता हूं कि इसी समय सदा के लिए इस मनुष्य लोक से निकलकर देवलोक में लौट जाइए। अगले ही क्षण दधि ऋषि का श्राप देवता भुजंग बली पर प्रभावित हो गया और वह गायब हो गए। भुजंग बली के गायब होते ही दधि ऋषि अपने आप से कहा, लेकिन अभी त्रिकाल से अपने शिष्य की हत्या का प्रतिशोध लेना बाकी है और अपना यह
प्रतिशोध मैं देव प्रताप की मदद करके ले सकता हूं, जिसे त्रिकाल ने ही अपने षड्यंत्र में फंसाकर पाताल लोक में भेजा था। और फिर त्रिकाल से अपने शिष्य की हत्या का बदला लेने की इस योजना पर अमल करने के लिए दधि ऋषि वहां से गायब हो गए। इसी बीच त्रिकाल उस तिलिस्मी कारागार में पहुंचा, जिसमें प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला के रूप में राक्षसों के राजा और रानी कैद थे। त्रिकाल को अपने पास अचानक प्रकट हुआ देखकर प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला आश्चर्यचकित हो गए। फिर प्रधान पुजारी जादूगर त्रिकाल से कहा, तुम्हारी बात सही निकली त्रिकाल। हम देव प्रताप नाम के तांत्रिक कपाली के उस सेवक को अपने वश में नहीं कर सके, बल्कि उसने ही हमें अपने वश में कर लिया। ऐसे बात सुनकर त्रिकाल चौंक गया और चौंकते हुए बोला, यह बात भला मैंने तुम्हें कब बताई थी? मैं तो अपनी जिंदगी में तुमसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूं। रानी चंद्रकला बोली, तो इसका मतलब किसी ने तुम्हारा रूप धारण करके हमें धोखा दिया था। अगले ही क्षण त्रिकाल ने अपनी मायावी खोपड़ी को प्रकट कर लिया और उस खोपड़ी से बोला, बता मायावी गोले, यहां पाताल लोक में मेरा रूप धारण करने का दुस्साहस किसने किया था? और त्रिकाल का वाक्य समाप्त होते ही मायावी खोपड़ी ने हवा में देव प्रताप की तस्वीर प्रकट कर दी। देव प्रताप की तस्वीर को देखते ही रानी चंद्रकला क्रोधित हो गई और गुस्से से बोली, यानी कि हम यहां देव प्रताप की योजना अनुसार कैद हुए हैं। उसने हमें कैद करने के लिए ही हमें धोखे से यहां बुलाया था। फिर प्रधान पुजारी ने त्रिकाल को वह सब बातें बता दी जो देव प्रताप ने उन दोनों से त्रिकाल का रूप धारण करके की थी। इसके बाद त्रिकाल ने प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला से कहा, यह सच है कि उसे भैरवी की मूर्ति चुराने के लिए मैंने भेजा था। अब मैं एक समझौता तुमसे करना चाहता हूं, यानी कि मैं तुम्हें यहां से आजाद करूंगा। फिर हम तुम मिलकर देव प्रताप सहित अपने समस्त शत्रुओं का सफाया करके भैरवी की मूर्ति हासिल करके अपनी शक्ति आपस में बांट लेंगे। प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला दोनों एक साथ बोले, ठीक है, हमें मंजूर है। अगले क्षण ही त्रिकाल के हाथ से अद्भुत मायावी किरण निकली और प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला मायावी कारागार से आजाद हो गए। दोनों आजाद होते ही खुश हो गए और खुश होते ही रानी चंद्रकला बोली, कारागार से मुक्त होते ही हमारी समस्त मायावी शक्तियों वापस हमारे पास लौट आइए। त्रिकाल बोला, ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि देव प्रताप और राजकुमारी अलकनंदा कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। त्रिकाल के इतना कहने के बाद रानी चंद्रकला ने अपना मायावी पत्थर प्रकट किया और उससे कहा, बता मायावी पत्थर, देव प्रताप और राजकुमारी अलकनंदा कहाँ हैं? मायावी पत्थर में एक दृश्य उपस्थित हो गया, जिसमें देव प्रताप अपने मायावी त्रिशूल और भाले से पाताल लोक के राक्षसों को मार रहा था। फिर मायावी पत्थर बोला, देव प्रताप और राजकुमारी अलकनंदा दोनों अलग अलग स्थानों पर हैं। देव प्रताप तुम्हारे राक्षसों को मारता काटता देवी भैरवी के मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा है। मायावी पत्थर पर दृश्य देखकर प्रधान पुजारी घबराते हुए बोला, उसने हमारे सबसे शक्तिशाली मायावी राक्षसों को भी मार डाला। त्रिकाल दांत पीसते हुए बोला, जब वह तुम्हें यहां मायावी कारागार में कैद करने में समर्थ है, तो तुम्हारे राक्षसों को समाप्त करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसके पास अधिकांश शक्तियां वे हैं जो उसे मुझसे और मेरे शिष्यों से हासिल हुई हैं। उसे एक ही तरीके से मंदिर की ओर बढ़ने से रोका जा सकता है। रानी चंद्रकला त्रिकाल से बोली, तो बताओ कैसे उस पर काबू पाओगे तुम? इसके बाद त्रिकाल अपनी योजना दोनों को बताने लगा। योजना सुनकर प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसके बाद रानी चंद्रकला ने अपने मायावी पत्थर से कहा, बता मायावी पत्थर, राजकुमारी अलकनंदा इस समय कहां पर है? मायावी पत्थर बोला, राजकुमारी अलकनंदा अपने पिता के पास है।
प्रधान पुजारी यह सब सुनकर थोड़ा घबरा गया। प्रधान पुजारी की घबराहट को देखकर त्रिकाल बोला, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि मेरी बताई तरकीब के मुताबिक पाताल लोक के राजा सहित पूरा पाताल लोक अब हमारी मुट्ठी में होगा। रानी चंद्रकला यानी राक्षस रानी बोली, ठीक है तो चलो, हमें फौरन अपना काम शुरू कर देना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो देव प्रताप हमसे पहले मंदिर में पहुंच जाए। अगले ही क्षण वहां से वे तीनों एक साथ गायब हो गए और अगले ही पल मन की गति से पलक झपकते ही देवी भैरवी के मंदिर में जा प्रकट हुए। फिर वे तीनों मंदिर के उस भाग की ओर बढ़ चले जिधर देवी भैरवी की मूर्ति स्थापित थी। मंदिर के अंदर पुजारी पूजा कर रहे थे और कुछ लोग देवी के दर्शन कर रहे थे। मंदिर के रक्षक मंदिर की रक्षा कर रहे थे। त्रिकाल यह सब देखकर रानी चंद्रकला से बोला, अब सबसे पहले तुम मंदिर के समस्त पुजारियों और रक्षकों पर मायावी सम्मोहन कर दो, ताकि हम इस मंदिर में जो परिवर्तन करने जा रहे हैं उसे वह सब ना देख सके और ना ही उसे यह आभास हो पाए कि इस मंदिर में कोई परिवर्तन हो गया है। रानी चंद्रकला ने त्रिकाल से बोली, बेफिक्र रहो, इन्हें इस बात का भी आभास नहीं होगा कि कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गए थे। और फिर रानी चंद्रकला ने सभी लोगों के ऊपर अपना सम्मोहन चला दिया, जिसके फलस्वरूप उस मंदिर के अंदर बाहर मौजूद प्रत्येक पुजारी, भक्त इत्यादि सभी प्राणी जहां पर थे वहीं पर स्थिर हो गए। इसके बाद त्रिकाल रानी चंद्रकला से बोला, और अब तुम इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल इस ढंग से बढ़ा दो कि इस मंदिर के आगे हम हूबहू इसी जैसा जो मंदिर बनने जा रहा है वह मुख्य द्वार तथा आपस की दीवारों से उतनी ही दूरी पर हो जितनी दूरी पर इस समय यह असली मंदिर है। रानी चंद्रकला त्रिकाल से बोली, ठीक है, वह सब मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में किए देती हूं। और फिर रानी चंद्रकला ने अपनी मायावी शक्ति से असली मुख्य मंदिर के आगे हूबहू वैसा ही एक दूसरा मुख्य मंदिर प्रकट कर दिया। फिर उस असली मंदिर के आगे मौजूद मायावी सम्मोहन में स्तब्ध सभी पुजारियों व भक्तों को वहां से उड़ाकर अपनी मायावी शक्ति से प्रकट किया गया, उस नकली मंदिर के आगे पहुंचा दिया गया। इसके बाद त्रिकाल ने अपनी शक्ति से असली मंदिर को वहां से गायब कर दिया। इसके बाद त्रिकाल प्रधान पुजारी यानी राक्षस से कहा, बस अब सबको मायावी सम्मोहन से मुक्त कर दो। इसके बाद जैसे ही प्रधान पुजारी ने मायावी सम्मोहन हटाया तो सभी स्तब्ध प्राणी हरकत में आ गए। फिर त्रिकाल बोला, राजकुमारी अलकनंदा ने देव प्रताप को मंदिर का जो नक्शा समझाया होगा, इस मंदिर का पूरा नक्शा वैसा ही है। इधर देव प्रताप राक्षसों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें समाप्त करता हुआ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। इधर राजमहल में राजकुमारी अलकनंदा अपने पिताजी के पास थी। राजकुमारी के पिता राजकुमारी से अपनी गलती मानते हुए कह रहे थे, मेरी अच्छी बेटी, मैं रानी के रूप जाल और उसके राक्षसी सम्मोहन में अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। राजकुमारी अलकनंदा ने अपने पिताजी से कहा, नहीं पिताजी, अब आपको उन्हें दंड देने के लिए अधिक कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि आपके असली अपराधी राक्षस रानी और राक्षस राज पाताल लोक के दूसरे द्वार में तिलिस्मी कारागार में कैद हैं। राजकुमारी के पिता बोले, ठीक है, मैं अभी अपना मायावी मानसिक संदेश मंदिर के पुजारियों और पहरेदारों तक पहुंचाकर पहरेदारों को देव प्रताप की सहायता करने का आदेश देता हूं। पाताल लोक के राजा धर्म सिंह ने मंदिर के अंदर उपस्थित सभी पुजारियों को मानसिक संदेश दिया कि देव प्रताप की सहायता करो और प्रधान पुजारी और रानी चंद्रकला अपराधी हैं। लेकिन राजा धर्म सिंह को यह नहीं पता था कि वह संदेश मंदिर के पुजारियों के साथ साथ रानी चंद्रकला और प्रधान पुजारी और त्रिकाल भी सुन रहा था। आदेश सुनते ही रानी चंद्रकला बोली, आखिर राजकुमारी अलकनंदा ने हमारे काम में विघ्न डाल ही दिया। रानी चंद्रकला की बात सुनकर त्रिकाल बोला, अब कोई फर्क नहीं पड़ता,
अब बस कुछ देर के लिए हमें गायब होना पड़ेगा। इससे पहले कि मंदिर में उपस्थित पुजारी और पहरेदार रानी चंद्रकला, प्रधान पुजारी और त्रिकाल को पकड़ पाते, उससे पहले ही तीनों अपने स्थान से गायब हो गए। तीनों के गायब होने के तुरंत ही बाद राक्षसों को मारता काटता हुआ देव प्रताप मंदिर के द्वार पर आ पहुंचा। देव प्रताप ने वहां उपस्थित सभी लोगों को अपना परिचय दिया। देव प्रताप का परिचय पाते ही सभी लोगों ने उसका सम्मान किया और फिर स्वयं पुजारियों ने देव प्रताप का मुख्य मंदिर तक मार्गदर्शन किया। इसके बाद मंदिर का एक मुख्य पुजारी देव प्रताप से बोला, महाशय, देवी की मूर्ति को स्पर्श करने से पहले समस्त मायावी शक्तियां त्यागनी पड़ेंगी, अन्यथा देवी की मूर्ति को स्पर्श करते ही आप भस्म हो जाएंगे। यह सुनकर देव प्रताप पुजारी से बोला, यह बात मुझे भी मालूम है, अतः अपनी समस्त मायावी शक्तियों को कुछ देर के लिए आपके ही सुपुर्द किए देता हूं। और फिर अपनी समस्त शक्तियां देव प्रताप ने मुख्य पुजारी को प्रदान कर दी। उसके बाद देव प्रताप ने मंदिर के मुख्य द्वार को खोला, जहां पर देवी भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा रखी थी। लेकिन देव प्रताप जब देवी की मूर्ति उठा रहा था, तभी मुख्य पुजारी, जो इस समय देव प्रताप की मायावी शक्तियां धारण किए था, के ऊपर एक मायावी किरण आ टकराई और वह मायावी किरण में बंध गया। अचानक अपने ऊपर हुए हमले से मुख्य पुजारी घबरा गया और घबराते हुए बोला, अरे मुझे किसने बांध दिया? मुख्य पुजारी के इतना कहते ही वहां पर त्रिकाल, रानी चंद्रकला और प्रधान पुजारी तीनों अट्टहास करते हुए प्रकट हो गए। और त्रिकाल हंसते हुए बोला, देव प्रताप, जो मूर्ति तुम्हारे हाथ में है वह नकली है। त्रिकाल की बात सुनकर देव प्रताप चौंक गया और चौंकते हुए बोला, असंभव, भला यह मूर्ति नकली कैसे हो सकती है, क्योंकि इसे बदलना दूर, इसे तुम छू भी नहीं सकते। त्रिकाल हंसते हुए बोला, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हमारी बात पर, तो इस मूर्ति को कोई आदेश देकर बोलो। देव प्रताप ने तुरंत मूर्ति की ओर देखा और मूर्ति से कहा, देवी भैरवी, इन तीनों शैतानों को बांध दो और मायावी किरणों में बंधे हुए मुख्य पुजारी को आजाद कर दो। रानी चंद्रकला, प्रधान पुजारी और त्रिकाल देव प्रताप के इस आदेश पर हंस रहे थे और अगले पल वही हुआ जो देव प्रताप ने मूर्ति को आदेश दिया था। तीनों अपने आप को मायावी किरणों से बंधा पाया। तीनों बुरी तरह चौंक गए और चौंकते हुए त्रिकाल बोला, नहीं नहीं, यह कैसे हो गया? नकली मूर्ति ने हम लोगों को बांध दिया, पर कैसे? तभी वहां पर एक तेज रोशनी अचानक प्रकट हो गई और अगले ही क्षण जैसे ही रोशनी वहां से गायब हुई, वहां पर दधि ऋषि सभी को दिखाई दिए, जिनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। दधि ऋषि को अपने सामने देखकर त्रिकाल बुरी तरह से चौंका और घबराते हुए बोला, दधि ऋषि यहां? तभी दधि ऋषि त्रिकाल से बोले, त्रिकाल, तुम्हें मैंने अपने श्राप से अवश्य मुक्त कर दिया था, लेकिन यह भला कैसे हो सकता था कि मैं तुमसे अपने शिष्य का प्रतिशोध न लेता। इसलिए जब मैंने तुम्हें यहाँ अपनी मायावी शक्ति से असली मंदिर अदृश्य करके नकली मंदिर प्रकट करते देखा, तो मैं तुम्हारी चालाकी समझ गया कि तुम देव प्रताप को मारने का षड्यंत्र रच रहे हो। अर्थात जब देव प्रताप यहाँ पहुंचकर भैरवी की मूर्ति को उठाने के लिए अपनी समस्त मायावी शक्तियां अपने से अलग कर देगा, तब तुम उसके सामने प्रकट हो जाओगे और उसे आसानी से समाप्त कर दोगे। इसलिए मैंने असली मूर्ति को अपनी योग शक्ति से उसके स्थान से इस नकली मंदिर में पहुंचा दिया, ताकि तुम इसी भ्रम का शिकार होकर कि देव प्रताप के पास नकली मूर्ति है, उसके सामने प्रकट हो जाओ और अब तुम अपनी ही चाल में फंस गए हो। त्रिकाल दधि ऋषि से अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाने लगा और हाथ जोड़कर बोला, क्षमा, मुझे क्षमा कर दो महान ऋषि। इसके बाद रानी चंद्रकला यानी राक्षस रानी और प्रधान पुजारी यानी राक्षस राज ने भी दधि ऋषि के सामने हाथ जोड़कर कहा,
हम भी क्षमा मांगते हैं और वचन देते हैं कि हम कभी भूल कर भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। दधि ऋषि देव प्रताप से बोले, नहीं बेटे देव प्रताप, यह शैतान क्षमा के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें तुरंत मौत के घाट उतार कर धरती को इन पापियों के बोझ से मुक्त कर दो। मंदिर पर उपस्थित भीड़ भी दधि ऋषि के बात से सहमत थी और कह रही थी कि इन दुष्टों की यही सजा सही है। लेकिन तभी देव प्रताप बोला, लेकिन मुनिश्रेष्ठ, मेरे विचार में इन पापियों से इनकी समस्त शक्तियां छीनकर इनके हाथ पैर काट कर पाताल लोक के किसी भी तिलिस्मी कारागार में कैद कर दिया जाए, ताकि अपने कुकर्मों को याद करते हुए सदा रोते रहें। देव प्रताप की ऐसी बात सुनकर त्रिकाल घबरा गया और घबराते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो देव प्रताप। इससे अच्छा तो यही है कि तुम इसी क्षण हमारा सिर काट कर हमें मौत के हवाले कर दो। देव प्रताप त्रिकाल से बोला, यह जुल्म नहीं बल्कि न्याय कहलाएगा और तुम्हारे साथ यही न्याय होगा। दधि ऋषि ने भी देव प्रताप की बात को सहमति जताई और फिर राजा धर्म सिंह, राजकुमारी अलकनंदा और विशाल जनसमूह के सामने देव प्रताप ने मायावी त्रिशूल से उन तीनों के हाथ पैर काट दिए। तीनों के हाथ पैर कटते ही वहां पर नकाबपोश आ गया, जिसने राजकुमारी अलकनंदा को मायावी हीरा दिया था। नकाबपोश देव प्रताप से बोला, तुमने इन शैतानों को उनके अपराध की बिल्कुल उपयुक्त सजा दी है देव प्रताप। सभी लोग नकाबपोश को देखकर हैरान थे। तभी राजकुमारी अलकनंदा ने नकाबपोश से कहा, क्या आप अब भी अपना नकाब नहीं हटाएंगे? राजकुमारी के सवाल के जवाब में जैसे ही नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजकुमारी आश्चर्य से नकाबपोश से बोली, तुम रानी चंद्रकला? तो फिर वह कौन है जिसके देव प्रताप ने हाथ पैर काटे हैं? रानी चंद्रकला, जो नकाबपोश थी, राजकुमारी अलकनंदा से बोली, मुझे राक्षस राज ने इसी मंदिर के तहखाने में कैद किया हुआ था। उसे तहखाने के गुप्त आलय में मायावी हीरा रखा पाया। असली प्रधान पुजारी ने स्वप्न में मुझे बताया था कि तुम्हें इन शैतानों ने पाताल लोक के कौन से तिलिस्मी कारागार में कैद किया है, और स्वप्न में उनका यह आदेश सुनते ही कि मायावी हीरा तुम्हें दे दूं, और फिर मैं तुम्हें मायावी हीरा दे आई। राजकुमारी अलकनंदा रानी चंद्रकला से बोली, लेकिन आपको यहां कब कैद किया गया था? रानी चंद्रकला बोली, अपने विवाह के 1 वर्ष बाद मैं देवी भैरवी के दर्शन करने आई तो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी, और फिर जब होश आया तो मैं तहखाने में कैद थी और मेरे सामने राक्षस रानी मेरा रूप धारण किए खड़ी थी। उसके आगे तुम जानती ही हो। इतना कहने के बाद असली वाली रानी चंद्रकला शांत हो गई और फिर त्रिकाल, राक्षस रानी और राक्षस राज को पाताल लोक के तिलिस्मी कारागार में पहुंचाने के बाद जब दधि ऋषि अपने आश्रम में लौट चुके थे और पूरे पाताल लोक में खुशियां मनाई जा रही थी, तब देव प्रताप पाताल लोक के राजा धर्म सिंह के पास गया और बोला, महाराज, अब मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। राजा धर्म सिंह देव प्रताप से बोले, लेकिन बेटे, यहां से कहां जाओगे? देव प्रताप बोला, अपनी मां के पास। उसे देवी भैरवी की शक्ति से जीवित करने के बाद मैं इस मूर्ति को वापस इनके स्थान पर पहुंचा दूंगा। देव प्रताप की बात सुनकर राजकुमारी अलकनंदा बोली, अगर हम तुम्हें यहीं पर तुम्हारी मां से मिलवा दें तो? इतना कहने के बाद अलकनंदा ने अपने हाथ हवा में लहराए और अगले ही पल देव प्रताप की मां जीवित अवस्था में प्रकट हो गई। अपने मां को देखते ही देव प्रताप अपने मां के पास दौड़कर गया और लिपट कर रोने लगा। थोड़ी देर राजा धर्म सिंह देव प्रताप से बोले, देव प्रताप, तुम्हारी मां को अलकनंदा अपनी बहू के रूप में जरूर पसंद होंगी और हमारी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम और तुम्हारी मां यहीं पाताल लोक में रहें। यह सब बातें सुनकर देव प्रताप की मां देव प्रताप से बोली, बेटा, अगर यह सच है कि राजकुमारी अलकनंदा तुमसे विवाह करना चाहती है
तो यह बहुत खुशी की बात है। अपनी माँ की बात सुनकर देव प्रताप बोला, जब आप सब लोग ने यह बातें पहले से तय कर ली हैं तो भला अब मुझसे क्या पूछना बाकी रह गया था। मैं तो अपने माँ की खुशी में खुश हूँ। इसके बाद देव प्रताप ने देवी की मूर्ति वापस मंदिर में पहुंचा दी। इसके कुछ ही दिनों बाद बड़े धूमधाम से पाताल लोक में देव प्रताप और राजकुमारी अलकनंदा का विवाह कर दिया गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।